हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ मेनल थेरेपी। और जैसा कि हमने एल्बो की डिसऑर्डर्स को ही जो है वो शुरू किया है, और प्रीवियसली भी हमने लेटरल एपिकैंडिलाइटिस के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई थी। तो लेट्स मूव ऑन विद द मीडियल वन। तो ये मीडियल एपिकैंडिलाइटिस है, गोल्फर्स एल्बो इसको कहा जाता है। तो पहले वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करें तो मीडियल एपिकैंडिलाइटिस से मुराद की मीडियल एपिकैंडाइल का सोयल होना। तो ये थोड़ा सा कह लें कि यहाँ पे गलत है। कंडाइल जो है वो एपिकैंडाइल जो है वो सोयल नहीं होता, लेकिन जिस तरह लेटरल एपिकैंडाइल जो है वो एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल को ओरिजिन दे रहा है, तो उसी तरह मीडियल एपिकैंडाइल जो है वो रिस्ट के जो फ्लेक्सर्स हैं उनको ओरिजिन देता है। ठीक है, तो जो वहाँ पे कॉमन अटैचमेंट जो है वो टेंडन दे, कॉमन अटैचमेंट किनको देता है? फीम रिस्ट के फ्लेक्सर्स उनको देता है। तो वो वहाँ पे बेसिकली सोयल हो जाते हैं। तो ये मीडियल एपिकैंडिलाइटिस। गल्फर्स एल्बो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो गल्फ के प्लेयर्स हैं, जो ज़्यादातर प्रोफेशनल गल्फ खेलते हैं, और अगर उनकी इम्प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए या रिपीटेड हो जाए या एग्जास्टेड कंडीशन हो जाए, ओवर कह लें कि हो जाए कि जितनी खेलनी चाहिए उससे ज़्यादा, या अगर मसल की स्ट्रेंथनिंग के बगैर, वार्म अप के बगैर खेले, तो ये कंडीशन उनमें ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए जो है इनको गल्फर्स एल्बो कहा जाता है। तो पैथोलॉजी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो 30 से 50 साल की उम्र के बीच में जो है ये पेशेंट में जो है पर्सन्स में हो सकता है, और या होता है। रिपीटेटिव माइक्रो ट्रामा, अगर मुसलसल जो है ऐसी कंडीशन जिसमें रिस्ट की बार बार जो है फ्लेक्शन होती रहे, रिपीटेड हो, बिल्कुल छोटा सा पेन होता है लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन आगे चल के वो तो बढ़ता जाता है। तो ऐसी ऑक्यूपेशन, ऐसा कह लें कि काम जहाँ पे रिस्ट की फ्लेक्शन जो है वो रिपीटेड यूज होती हो, और विथ स्ट्रेसफुल एज वेल, लाइक बाय यूजिंग सम, बाय होल्डिंग सम लोड वगैरह, जिस तरह वगैरह कोई मैकेनिक वगैरह कोई यूज हो गया, रिस्ट की फ्लेक्शन हो गई जिसमें आप एक हेवी लोड को कैरी करते हो, इस तरह करके। तो उन हजरात में जो है ये ज़्यादातर पाई जाती है या होती रहती है। जिस तरह गल्फ है, जैसे कि यहाँ पे जो लेडीज़ जो गल्फ प्लेयर है वो यूज़ करे, तो इसमें रिस्ट की फ्लेक्शन है, उसने उसने जो गल्फ की जो स्टिक है जो है वो भी होल्ड की हुई होती है। तो डेफिनेटली वी यूज़, और ये ऐसा नहीं है कि 5-2 मिनट है, ये घंटों घंटों भी जो बंदा जो प्रोफेशनल प्लेयर्स है वो खेलते रहते हैं। तो डेफिनेटली ये रिपीटेटिव ही हुई। मूव करते हैं आगे की तरफ। इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी यही है कि जिसमें जो है वो आप रिस्ट की फ्लेक्शन जो है वो बार बार हो, क्योंकि रिस्ट के फ्लेक्शन की जो कॉमन टेंडन है, कॉमन ओरिजिन है, वो यहाँ पे जैसे भी ये यहाँ में ये ज़्यादा किन प्लेयर्स में गर्ल के अलावा थ्रोइंग अ बॉल, जैसे ही हम बॉल थ्रो करते हैं तो हमें ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बायोमैकेनिक्स ऑफ पिचिंग के ऊपर, जिसमें जो ये पिचिंग का जो लास्ट स्टेज है ये रिस्ट वाला, जिसमें जो थ्रोइंग बॉल, जो एथलीट्स होते हैं जो किसी बड़ी हैवी चीज़ को, रॉड को या बॉल को जो वो फेंकने वाली जो उसमें उनके कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए उनकी प्रैक्टिस होती है। तो उसमें एट द एंड आके उसमें उसने रिस्ट के फ्लेक्सर्स बड़े स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं, क्योंकि उसने मैक्सिमम दूर तक जो है वो थ्रो करना होता है। तो एक वो भी स्पोर्ट्स आल्सो पॉसिबल है कि उनमें जो है वो मीडियल एपिकैंडिलाइटिस की शिकायतें हों। स्विमिंग बैक स्ट्रोक में भी, जैसे ही हम स्विमिंग बैक स्ट्रोक के आगे हम पिक्चर देखेंगे, उसमें भी स्ट्रॉन्ग रिस्ट की फ्लेक्शन चाहिए, बिकॉज दे वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, बियोंसी ऑफ वाटर, एंड यू हैव टू ड्रैग द बॉडी फॉरवर्ड। बॉडी को आगे धकेलने के लिए उसने जो है रिस्ट की फ्लेक्शन पावरफुल जो है वो वाटर के अगेंस्ट, क्योंकि वाटर आल्सो प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड आल्सो प्रोवाइड असिस्टेंट, डिपेंड करता है आप उसको किस तरह लेते हो। अगर पानी के डायरेक्शन में जाओ तो वो असिस्टेंस देगा, लेकिन अगेंस्ट द वाटर अगर आपने थ्रो करना हो तो बिकॉज वाटर इट सेल्फ हैज़ अ कह लें कि पावर, जो उनका जो फ्लूड, बायोमैकेनिक्स ऑफ फ्लूड में जो है हमने उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। बहरहाल, तो वो स्विमिंग बैक स्ट्रोक में आपकी रिस्ट के फ्लेक्सर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं, क्योंकि आपने पूरी बॉडी के वेट को आगे धकेलना होता है। वेल, और हिटिंग अ गल्फ वॉल ऑलरेडी डिस्कस की, जिस तरह गल्फ के प्लेयर्स वगैरह। मीडियल एपिकैंडिलाइटिस को कंटिन्यू करते हैं। उनकी साइन एंड सिम्टम ये होगी कि पेन होगा एट द मीडियल एपिकैंडाइल, और वहाँ पे हाथ रखने से टेंडरनेस होगी। तो ये कॉमन जो है वो देता है कॉमन फ्लेक्सर टेंडन। तो ये जो ओरिजिन देता है रिस्ट के फ्लेक्सर्स को, तो वहाँ पे जैसे ही हाथ रखेंगे तो उनको टेंडरनेस या पेन होगी। और उसके टेस्ट जो है वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराई जाती है। तो उससे भी हमें आइडिया होता है अगर मीडियल एपिकैंडिलाइटिस है तो उसकी रिस्ट की फ्लेक्शन कराई जाती है। रजिस्टर्ड रिस्ट फ्लेक्शन आप करा सकते हो, और रजिस्टेंस टेस्ट भी उसमें कराए जाते हैं। और आगे उसकी एक ब्रेस की तरफ मूव ऑन करेंगे तो अगेन वो मैनेजमेंट में आ जाता है कि अगर बिल्कुल एक्यूट कंडीशन में या प्रोलॉन्ग में भी हम ब्रेस जो है उनको पहना सकते हैं। तो इसमें आपने जो है फ्लेक्सर्स मसल को ब्रेस पहना जाता है ताकि वो कम हो, क्योंकि फ्लेक्सर जो है वो एक नहीं है,
बाकी भी इट्स अ ग्रुप ऑफ मसल, और ओरिजिन तो उसका कॉमन ही है, तो बाकियों से तो काम लेना है, इसकी फ्लेक्शन तो करनी होती है थोड़ी बहुत, इसीलिए सेफ्टी के लिए ब्रेस जो पहना जाता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ब्रेस worn इन केस ऑफ गल्फर्स एल्बो। ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, तो अगेन इस पे भी आप एक्यूट कंडीशन में राइस मेथड को फॉलो कर सकते हो, और जस्ट लाइक लेटरल एपिकेंडाइटिस, और इसमें आप क्रायोथेरेपी मतलब आइसिंग की तरफ, अगर एक्यूट या सब एक्यूट स्टेज है। और आइसिंग के पीछे साइंस सिर्फ इतनी है कि आइसिंग क्या करती है, वैसे तो आइसिंग का सिर्फ इतना काम है कि सबसे पहले आइसिंग जो है उस हिस्से से ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देती है। आप अपने हाथ पे आइसिंग रखें तो कुछ टाइम के बाद जो है वो हिस्सा आपका सुन्न हो जाएगा, वहाँ पे जो है आपकी जो रेडिश है, जो रेडनेस है वो गायब हो जाएगी, जस्ट बिकॉज वहाँ से खून जो है वो हट जाता है जैसे आप आइस जो है वो पकड़ते। तो आइसिंग का मकसद वहाँ पे इसीलिए होता है कि अगर एक्यूट फेज में वहाँ पे स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन ना हो, इसीलिए आइसिंग दी जाती है, ताकि वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन हट जाए और वो एरिया क्लीन हो जाए ब्लड से। और अगर ब्लड से क्लीन इस सेंस में हो जाए कि ब्लड अपने साथ बाकी भी इंग्रेडिएंट लाता है, अपने साथ जितने भी वो सेल्स हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी हैं, उसमें प्लेटिलेट्स हैं, तो वो भी आते रहते हैं, वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं। नो डाउट वो हीलिंग भी करते हैं, लेकिन हीलिंग जब स्टार्ट हो, जब एक्यूट इंजरी होती है, तो उसमें वो रोल, इसीलिए फौरी जब चोट लगती है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज मैक्रोफेजेस एंड वगैरह, वो साइटोकाइनिन वगैरह जो भी इनका फिनोमिना है। लेकिन आइसिंग की वजह से क्या होता है कि वो फौरी तौर पे उस एरिया वो जो है वो ब्लड से क्लियर हो जाता है और आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ती नहीं। वो हीलिंग में भले ही हेल्प ना करे, लेकिन इसमें ज़रूर आपका हेल्प करेगा कि आपकी वहाँ पे तो स्वेलिंग ना बढ़े, इसीलिए आइसिंग कराई जाती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी पॉसिबल हैं कि हम फ्लेक्सर्स, रिस्ट के फ्लेक्सर जो उनकी स्ट्रेचिंग करवाएं, क्योंकि डेफिनेटली कंप्रेशन से जो है वो, या अगर वो क्रोनिक की तरफ चला जाए तो उसके बाद स्ट्रेचिंग ऑप्शन होता है, क्योंकि मसल जो है वीक या शॉर्टनिंग की तरफ ना जाए। तो स्ट्रेंथनिंग डेफिनेटली कराई जाती है। आफ्टर दैट जो प्रोटोकॉल है फिजियोथेरेपी का, उसके बाद हम उनकी फिजियोथेरेपी में स्ट्रेंथनिंग भी कराते हैं उनको, और ताकि मसल्स स्ट्रांग हो और ये रिपीट रीअकर ना हो। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, बहुत ही जो भी एग्रीवेटिंग है, सबसे पहला रूल यही होता है कि जो एक्टिविटी आपको पेन कराती है, सबसे पहले यू हैव टू अवॉइड दैट एक्टिविटी। तो आपने उसको प्रिवेंट करना है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके उसको रेस्ट दो, और जो भी उसका बेसिक प्रोटोकॉल है गल्फर्स एल्बो का, उसको फॉलो करें। मॉडिफिकेशन फंक्शनल एक्टिविटी से मुराद की डेफिनेटली ऐसा इंसान ने काम तो करना है, अब हाथ अफेक्ट है, पूरी बॉडी तो है, तो बाकी काम तो करने हैं, ड्राइविंग एक्सेट्रा, तो कोशिश करो कि जो नॉन अफेक्टेड हैंड है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, जहाँ मतलब जो अफेक्टेड नहीं है, उसको यूज़ करो इन ड्राइविंग, इन डूइंग ऑल द एक्टिविटीज। लेट सपोज उसने अगर, हाँ, बैक टू स्पोर्ट्स या अगर उस एक्टिविटी में वापस जाना है, तो यू नीड टू फॉलो द बेसिक प्रोटोकॉल, जो कि मैनेजमेंट का जो भी प्रोटोकॉल है उसको आपने फॉलो करके आगे जाना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट द गल्फर्स एल्बो, या जिसको मीडियल एपिकेंडाइटिस कहते हैं। और आई होप कि ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर हो गया। बाकी इनकी जो टेस्ट, स्पेशल टेस्ट की वीडियोज़ हैं, मैं उनके ऊपर अलग से कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। एंड अगेन आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो जो है वो यू कैन राइट एंड यू कैन डू द कमेंट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।